योशुआ का ग्रंथ अध्याय 18। कनान देश के 7 भागों में विभाजन। इसराइलियों का समस्त समुदाय शीलो में एकत्र हुआ और उसने वहां दर्शन कक्ष की स्थापना की। उस समय सारा देश उसके अधीन था। अब इसराइलियों के 7 वंश ऐसे रह गए जिन्हें दाएं भाग नहीं मिला था। योशुआ ने इसराइलियों से कहा, तुम कब तक उस देश पर अधिकार करने में विलंब करोगे जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुम्हें दिया है। तुम प्रत्येक के वंश से 3-3 व्यक्ति चुनो, मैं उन्हें भेजूंगा। वे देश का भ्रमण करेंगे और उसका सर्वेक्षण करने के बाद निर्णय करेंगे कि किस किस को कौन कौन सा भाग मिलेगा। तब वे मेरे पास लौटेंगे। तुम देश को 7 भागों में विभाजित करोगे। दक्षिण में यूदा वंश अपने क्षेत्र में बना रहेगा और उत्तर में यूसुफ के वंश अपने क्षेत्र में। देश के 7 भागों का वर्णन लिखने के बाद उन्हें मेरे पास ले आओ और तब मैं यहाँ प्रभु तुम्हारे ईश्वर के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठियां डालूंगा। लेवियों को तुम्हारे साथ कोई भाग नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु का याजकीय पद है, उनका दाएं भाग है। गाद, रूबन तथा मानवसे के आधे कुल को यार्दन के उस पार पूर्व में दाएं भाग मिल चुका है, जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने उन्हें दिया था। जब वे देश का सर्वेक्षण करने निकले तो योशुआ ने उनसे कहा, तुम देश का सर्वेक्षण करने जाओ, उसका वर्णन लिखो और मेरे पास लौटो। मैं यहाँ शीलो में प्रभु के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। वे लोग चले गए और उन्होंने देश का भ्रमण कर उसका वर्णन लिखा और उसके नगरों को 7 भागों में बांटा। जब वे शीलो के शिविर में योशुआ के पास लौट आए तो योशुआ ने शीलो में प्रभु के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली। इस प्रकार योशुआ ने इजरायलियों के लिए वहां के देश को विभाजन पर प्रत्येक के लिए उसका भाग निश्चित कर दिया। बेन्यामीन वंश का दाएं भाग। बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के लिए इस प्रकार चिट्ठी निकाली। उनका भाग यूदा और यूसुफ वंशियों के बीच में पड़ा। उत्तर में उनकी सीमा यार्दन से प्रारंभ होती थी। वहां से वह यरीको की उत्तरी ढलान होकर पश्चिम की ओर मुड़ती थी और पहाड़ी प्रदेश पार कर बेत आवेन के उजाड़ खंड में समाप्त होती थी। वहां से वह सीमा लूज की, जो बेतल भी कहलाता है, दक्षिणी ढलान पार कर अटारोट उदार तक उस पर्वत पर पहुंचती थी जो निचले बेत हेरोन के दक्षिण में है। फिर वह सीमा बेत हेरोन के सामने के दक्षिणी पर्वत से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर जाती थी और किरियत बाल अर्थात किरियत यारीम पर समाप्त होती थी। यह नगर यूदा वंशियों का था, यही उसकी पश्चिमी सीमा थी। दक्षिणी सीमा किरियत यारीम के पास से प्रारंभ होती थी। यहां से वह पश्चिम की ओर मुड़कर नेफ्तोआ के जल स्रोत तक जाती थी। फिर वह सीमा उस पर्वत के किनारे तक जाती थी जो बेन हिनोम की घाटी के सामने है और जो रफाइम की घाटी के उत्तरी सिरे पर स्थित है। फिर वह यबूसी पर्वतों की ढाल के दक्षिण हिनोम घाटी में उतरकर एन रोगेल तक जाती थी। वह वहां से उत्तर की ओर मुड़कर और एन शेमेश के पास से होकर अदुमीम की घाटी के सामने गलीलौत तक जाती थी और रूबन के पुत्र बोहान की शिला तक पहुंचती थी। वह उत्तर दिशा में बेत अराबा के पर्वत की ढाल से उत्तर के नीचे की ओर अराबा तक जाती थी। वहां से वह सीमा बेत होगोला के उत्तर के पर्वत की ढाल से निकलकर लावण सागर की उत्तरी खाड़ी में यार्दन के दक्षिणी सिरे पर समाप्त होती थी। यह दक्षिणी सीमा थी। यार्दन पूर्व की ओर सीमा का निर्धारण करती थी। यही बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के दाएं भाग थे तथा यही उनके चारों ओर की सीमाएं थी। बेन्यामीन कुलों के नगरों की नामावली। बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के नगर ये हैं: यरीको, बेत होगाला, एमेक कसीस, बेत अराबा, समारेस, बेतेल, अबीवीम, पारा, ओफ्रा, कफर अमोनी,
ओफनी और गेबा, ये 12 नगर और इनके 7 के गांव। गिबेयोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कफोरा, मूसा, रेकेम, यरवेल, तरला, सेला, एलेफ, यबूसियों के नगर अर्थात यरूशलेम, गिबात और किरियात या आरीम, ये 14 नगर और इसके आसपास के गांव। यही बिन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के दाए भाग थे।